जय हिंद। हम लोग जानेंगे एसआई मात्रक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि हो जाएगा ये बल है, वेग है, विद्युत धारा है, कार्य है। नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। पूछे कि मूल भौतिक राशि कितना है, तो मूल भौतिक राशि कितना है, 7 है। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इसका फॉर्मूला ये होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, है ना। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तीसरा नंबर है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, ये वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति इकाई क्या है, वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। चौथा नंबर में है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का एसआई मात्रक एक और है, जिसको हम किलोमीटर प्रति सेकेंड कहते हैं ना, सेकेंड होता है। अगला है 5वां नंबर में। 5वां नंबर है कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो ये कार्य क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। छठा नंबर को है, छठा नंबर में है, छठा नंबर है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे नापा जाता है, हर्ट्ज से मापा जाता है। किससे, हर्ट्ज से नापा जाता है ना। आवृत्ति हर्ट्ज से नापा जा पाता है। एक समान मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है ना। कितना से कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति को सुन सकने में मनुष्य सक्षम होता है। हर्ट्ज में मापा जाता है, ये आवृत्ति हो जाएगा, ये आवृत्ति हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है। क्या है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर में आपका है ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक किसका है, तो प्रतिरोधकता का। किसका है, प्रतिरोधकता का। 10वां नंबर में होता है, 10वां नंबर में है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। दाब का पास्कल हो जाएगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ का ये क्यूरी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बैकुरल। क्या हो जाएगा, बैकुरल। बैकुरल हो जाएगा। ऊष्मा का जूल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी की इकाई है। क्या हो जाएगा, दूरी की इकाई हो जाएगा, दूरी की इकाई हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है, 12 नंबर में है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। एक वर्ष में चली गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। क्या करता है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 14 नंबर क्वेश्चन में है। 14 नंबर में खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्रकाश की गति सदैव क्या होता है, एक समान होता है। स्पीड क्या होता है, सदैव एक समान होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, क्या हो जाएगा,
3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। 16 नंबर क्वेश्चन होता है पार्शिक मात्रक है। किसका मात्रक है पार्शिक? तो ये हो जाएगा दूरी का मात्रक है। पार्शिक किसका मात्रक है? दूरी का। 17 नंबर में है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? तो नैनोमीटर में इसका 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्या हो जाएगा? 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 19वां नंबर क्वेश्चन है आपका 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है कितना होता है? 10⁻⁹ सेंटीमीटर में दिया है तो नहीं, गलत हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो होगा 10⁻⁹ मीटर। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर है एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर मापने की इकाई है कौन सा है? विद्युत धारा से हम लोग एम्पियर नापते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में आपको बोला गया है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या उत्पादित की जाती है? 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में आपका मिलान करना है। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा, है ना। कार्य का क्या हो जाएगा? कार्य का हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में है कि निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सम्मिलित नहीं है? कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, दाब का डाइन नहीं होता है। दाब का ये हो जाएगा आपका पास्कल। क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है। इसका पास्कल है। क्या है? पास्कल। पास्कल है। पास्कल हो जाएगा। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल हो जाएगा। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक पूछेगा तब ये डाइन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। 24 नंबर में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहले वाट क्या हो जाएगा? ये शक्ति का हो जाएगा मात्रक वाट। नॉट क्या हो जाएगा? नॉट होगा समुद्री जहाज की गति। और नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन। और कैलोरी जो होता है, कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा। 25 में है, इसमें भी कहता है सम्मिलित कीजिए इसको। हो जाएगा जूल का क्या हो जाएगा? जूल किसका है? तो कार्य का जूल हो जाएगा। ठीक है। एम्पियर का हो जाएगा धारा हो जाएगा। वाट सामर्थ्य शक्ति होता है। वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा। कैलोरी का ऊष्मा हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है? कार्य का है। एम्पियर किसका है? धारा का है। वाट किसका है? सामर्थ्य या शक्ति बोलते हैं उसको। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। कैलोरी किसका है? ऊष्मा का है। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में आपका कहता है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 786 वाट होता है। कितना होता है?
786 वाट होता है, 786 वाट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नॉट जो है जहाज के चालन माप, नॉट से जो है मापा जाता है। नॉटिकल मिथ है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। एंगस्ट्रम जो होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, लेकिन प्रकाश वर्ष समय का नहीं, समय का नहीं होगा, ये समय का नहीं होगा, ये दूरी का होगा। किसका हो जाएगा? दूरी का हो जाएगा, दूरी का। 28 नंबर है, 28 नंबर क्वेश्चन में है एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसका है? तो ये एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है, तरंगदैर्घ्य का इकाई। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर में है आपका, कहता उच्च वेग, उच्च वेग हो गया मैक है ना, तरंगदैर्घ्य हो गया एंगस्ट्रम, और दाब पास्कल हो जाएगा, दाब का। ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।